हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कि पीजीटी मैथ्स में एचटेट का या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होता है, एपीजीपी से एएमजीएम से हमेशा क्वेश्चन बनता है। कभी रिलेशन आ जाता है कि एएमजीएम एचएम में क्या रिलेशन है, और कभी एएम से कभी एपी से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आज हम ब्रीफली इसी को पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़, और एक दो क्वेश्चंस भी हैं जो हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे जो एपीजीपी से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कि सपोज कोई सीक्वेंस है नंबर्स का A1 A2 AN इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट क्या है कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, यानी कि टू कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल है सभी टर्म्स में, यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड सो ऑन AN माइनस AN-1 इज इक्वल टू D। सपोज इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, D है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी सीक्वेंस, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस एपी की हमें सपोज nth टर्म निकालनी है कि ये सीक्वेंस हमें दे दी है, कह दिया कि एपी में है, तो इसकी फाइंड आउट करनी है nth टर्म। तो nth टर्म इक्वल टू हो जाती है a प्लस n-1 इंटू डी। क्या है, कॉमन डिफरेंस है टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स का, tn-1। n टर्म्स का सम क्या होता है, सम ऑफ द एपी। सम ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड दिस इक्वल टू n/2 a प्लस l। एल क्या है, लास्ट टर्म है एपी को, इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको सपोज लिख लो 2a की जगह हम लिख लें a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी ना, nth टर्म। सपोज किसी सीक्वेंस में n ही टर्म्स हैं तो उसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी nth टर्म क्या है हमारी लास्ट टर्म में, n/2 a प्लस l। ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये, तो जस्ट एक रिविजन है। AM अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B इफ A कॉमा कैपिटल A कॉमा B इज इन AP। तो A अर्थमेटिक मीन कब बनता है A एंड B का, जब क्या होता है ये इनके बीच में आने पे क्या बन जाए, एक AP बन जाए। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस B बाय 2। एंड सपोज हमारे पास n नंबर्स हो A1 A2 AN, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, सभी का सम डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ टर्म्स है n, A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN डिवाइड बाय n। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी क्या होती है। जीपी हमें पता है कि A1 A2 AN इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ये एक सीक्वेंस है नंबर्स की, सच दैट इनकी क्या है, रेशियो इक्वल है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स की, यानी A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू AN बाई AN-1 इज इक्वल टू R से। ठीक है, मान लेते हैं कॉमन रेशियो R है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा वो जीपी होगा। जीपी की nth टर्म क्या होती है, A इंटू R रेज टू द पावर n-1 वेयर रेशियो इज इक्वल टू Tn बाय Tn-1, यानी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो होता है ये। ठीक है, n टर्म्स ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, A इंटू Rn-1 डिवाइड बाई R-1 वेयर रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि R इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी सीरीज सीक्वेंस। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, A इंटू Rn-1 डिवाइड बाई R-1 वेयर R इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये सीरीज इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सीरीज में a बाई 1 माइनस आर मॉडुलस ऑफ आर इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, हमने रिवीजन कर लिया है। इफ GM क्या होता है, इफ A G एंड सपोज दिस नंबर B, G को GM तब कहेंगे जब इन दोनों के बीच में आने पे क्या बना दे, इसको GP बना दे, तो GM क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB।
एंड एन टर्म्स का, इफ A1 A2 AN एन टर्म्स है किसी सीक्वेंस में, तो उसका GM क्या होगा, A1 A2 AN मल्टीप्लाई में रेज टू द पावर 1/n, ठीक है। तो GM ऑफ n टर्म्स 1/n। तो ये हमारे पास AP थी, AP की nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स AN, ये है GP की nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एंड GM। अब है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। अब हम HP को पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो HP क्या होती है, कोई सीक्वेंस है नंबर्स की A1 A2 AN। कब कहेंगे कि ये HP में है, ये HP में तब होंगे जब इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, AP में होंगे, यानी 1/A1 1/A2 1/AN क्या होंगे, ये सीक्वेंस क्या बनेगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, AP बनेगा। तो हम कहेंगे A1 A2 AN सीक्वेंस क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, यानी HP में है, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B क्या होगा, 2AB/A + B, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आएगा, A + B और ये डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है AM होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये आ गया यहाँ से 2AB डिवाइड बाय A + B, ठीक है। क्योंकि ये AP में था, तो AP में था तो इसका AM क्या हो गया, 1/A1 + 1/A2, यानी यहाँ पे B लिया तो डिवाइड बाय 2, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा, जिसको हमने H से डिनोट किया, तो 2AB डिवाइड बाय A + B, ठीक है। तो इसके बाद है रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। रिलेशन क्या होता है, हमने तीनों निकाल लिए। AM होता है A + B/2, GM होता है स्क्वायर रूट ऑफ AB, HM होता है 2AB/A + B। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है हम देख सकते हैं। GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM आता है, GM स्क्वायर AB, AM इंटू HM क्या होगा, A + B/2 इंटू 2AB/A + B। ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, A + B से A + B कैंसिल, तो AM इंटू HM क्या आता है, AB आता है। तो इनके बीच में ये रिलेशन होता है GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AM इंटू HM, ठीक है। तो यहाँ से हम AM - GM करते हैं, तो ये ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ से आ जाता है AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM एंड GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है। जब A B दोनों सेम होंगे, इफ A इक्वल टू B होगा तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, AM GM के इक्वल, GM HM के इक्वल, यानी तीनों इक्वल होंगे इफ A एंड B इक्वल है। अगर दोनों डिस्टिंक्ट हैं, इफ A B डिस्टिंक्ट हैं, तो AM स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा GM से, GM स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा HM से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास HTET 2021 में आया पिछले साल ही। क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या निकालना है, HM निकालना है इसके रूट्स का, ठीक है। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन का हमने HM निकालना है। तो पहले हम रूट्स निकाल लेंगे और उसके बाद हम उसका हार्मोनिक मीन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता है, सपोज इसके रूट्स 2 हैं, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो 4 + √5/5 + √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a इज इक्वल टू a + 2√5 डिवाइड बाय 5 + √2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, HM क्या होता है, 2AB डिवाइड बाय A + B, एंड दिस इक्वल टू 2AB, यहाँ पे अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा बीटा क्या आ गया, 2 8 + 2√5 डिवाइड बाय 5 + √2, एंड दिस इक्वल टू डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 + √2 डिवाइड बाय
4 प्लस रूट 5. तो दिस कैंसल. यहाँ से यहाँ से क्या निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे. तो 4 इंटू 4 प्लस 2 रूट 5 एंड दिस डिवाइड बाय 4 प्लस 2 रूट 5. तो ये कैंसिल हो गया. दिस इक्वल टू 4. आंसर 4 इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट. तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.